नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है एडवर्ब को लेके बात की थी, एडवर्ब की परिभाषा को लेके बात की थी और दो उसमें एडवर्ब के प्रकार को लेके बात की थी। एक एडवर्ब का प्रकार उसमें आया था एडवर्ब ऑफ टाइम और एक आया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। आज जो है हम उसके अगले वाले जो भाग हैं, प्रकार हैं, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों एडवर्ब को लेकर, जिसमें दो प्रकार हमने कर लिए थे, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस। आज हम जो है उसके आगे के प्रकारों को लेकर चर्चा करते हैं। अपन यहाँ 30 में लिख देता हूँ यहाँ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। कल अपने इसके बारे में बात कर ली थी और परिभाषा के बारे में बात की थी, किस कंडीशन में इसका उपयोग होता है उसके बारे में बात की थी, क्या लग के बनता है, एलवाई के बारे में कल बताया था कि एलवाई लगाने से अपन एडवर्ब बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी एडवर्ब थे जो एलवाई से नहीं बनते, सीधे बन जाते हैं। तो आज हम जो है तीसरे वाले प्रकार की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर जो है हमें इसकी परिभाषा के बारे में जब बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, तो अपन उसके बारे में ये बात करते हैं कि टेल्स अस, हमें बताता है, क्या बताता है, इन व्हाट मैनर, किस प्रकार से द एक्शन टेक्स प्लेस, किस प्रकार से जो है कोई कार्य होगा। जब ये बात जो है किसी वाक्य के अंदर बताई जाती है, क्रिया की विशेषता को लेकर बताई जाती है, उस कंडीशन में जो है ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये परिभाषा हो गई कि एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस, हमें बताता है, इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस, कि किस तरीके से कार्य होगा या हो रहा है या होता है, उस कंडीशन में जो है हमें इसके बारे में बताता है। जैसे अपन कुछ एडवर्ब्स की बात कर लेते हैं। जैसे एक शब्द आ गया स्लोली, एक आ गया क्लियरली, एक आ गया वेल, ये भी एक प्रकार से एडवर्ब है। एक आ गया क्वाइटली, एक क्वाइटली आ गया, हार्डली भी आ सकता है, बैडली भी आ सकता है। ये एलवाई सारे लगे हुए हैं। जब एलवाई लगा हुआ होता है उस कंडीशन में जो है अपन उपयोग करते हैं। एक फास्ट शब्द अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द जब आते हैं किसी भी वाक्य के अंदर और वो जो है क्रिया को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो है हम उनको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे उदाहरण के रूप बात करते हैं अपन, ही वॉक्स स्लोली। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। और एक बात और, जब हम ये वर्ब से प्रश्न करेंगे हाउ से, और इसका आंसर जो आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वह कैसे चलता है, तो वो स्लोली, धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। जैसे एक और बताऊं, ही स्पीक्स क्लियरली, वह कैसे बोलता है, बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलता है। तो ये शब्द स्लोली जो है या ये शब्द क्लियरली जो है वो इस बात को डोनेट करता है कि ये एडवर्ब है, दोनों। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है? वर्ब को क्वालिफाई कर रही है और उसका आचरण बता रही है, तरीका बता रही है, मैनर बता रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है। ही प्लेड वेरी बैडली, वो बहुत बुरे तरीके से खेला। अगर मैं यहां कहता हूं, एक उदाहरण और लेता हूं, ही प्लेड वेरी बैडली, तो ये दोनों शब्द जो हैं
ये बैडली जो है वो प्लेड को निर्धारित करता, ये भी एडवर्ब है, और ये इसको निर्धारित करता है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। परिभाषा में अपन ने बात की थी कि एक एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर सकता है, किस किस को, वर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और खुद एडवर्ब को भी कर सकता है। तो यहां पर जो है ये बैडली डोनेट करता है वर्ब को, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई और ज्यादा करने के लिए वेरी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो तरीके के बारे में शो करता है, किस प्रकार से काम हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें स्लोली आ गया था, इसमें क्लियरली, और इसमें बैडली, ये तरीका बताया जा रहा है। और जब तरीका बताया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले के अंदर। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसका जो तरीका आता है वो आता है हाउ मैनी से, कि जब अपन प्रश्न करेंगे तो हाउ मैनी से जब अपन प्रश्न करेंगे उस कंडीशन में जो है वो आता है। और इसकी जब परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली द एक्शन टेक्स प्लेस। काम कितनी बार हुआ है, कोई ऐसा शब्द आए जो क्रिया के अंदर नंबर को बताए, फ्रीक्वेंसी को बताए, उस कंडीशन में अपन जो है बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। जैसे अपन बात कर लेते हैं वंस की, अपन बात कर लेते हैं ट्विस की, अपन बात कर लेते हैं थ्रिस की। ये तीनों, वंस का मतलब एक बार, ट्विस का मतलब 2 बार, थ्रिस का मतलब 3 बार, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं ऑफन की, अपन बात कर लेते हैं सेल्डम की, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं ऑलवेज की, अपन बात करते हैं समटाइम्स की। तो ये सारी जो एडवर्ब्स है ये एडवर्ब्स कहलाती है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हाउ मैनी तरीका बताया जाता है, उसमें नंबर बताए जाते हैं कि किस प्रकार कितने सा बार जो है ये काम हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में आई हैव रीड दिस बुक ट्विस। ट्विस का मतलब 2 बार, ट्विस का मतलब क्या हुआ, 2 बार। जब मैं रीड से प्रश्न करूंगा हाउ मैंने कितनी बार, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा ट्विस, 2 बार। इसका मतलब ये जो है किसको शो कर रहा है, रीड के बारे में एडिशनल आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। तो इस कंडीशन में जो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या के रूप में आए, सेल्डम होता है, फ्रीक्वेंटली भी होता है, तो उस कंडीशन में अपन जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे एक उदाहरण अपन और लेते हैं, जैसे आई टोल्ड यू समटाइम। तो ये समटाइम्स जो है कई बार मैंने आपको कहा है, तो समटाइम्स का प्रयोग जो है वो किसको क्लैरिफाई करने के लिए हुआ है, टोल्ड को करने के लिए हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें, जब कोई फ्रीक्वेंसी में आता है, जब कोई नंबर में आता है, और इस प्रकार के एडवर्ब्स जो वंस देयर वाज ए मैन, वंस देयर वाज ए किंग, तो वंस के अंदर आ गया। आई ऑफन टेल हिम, मैंने अक्सर उसको कहा है, तो ये भी चीज किस में आ जाएगी, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगी, जिसके अंदर अपन शो करेंगे काम जो है वो कितनी बार हुआ है। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे एडवर्ब्स जो है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब ऑफ नंबर होता क्या है।
अब आगे की बात अपन करते हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। मात्रात्मक, क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मात्रा को बोलते हैं। जैसे ये आता है टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी, क्वालिटी स्टेट कंडीशन एंड रिलेशन, कंडीशन एंड रिलेशन। तो उस कंडीशन में जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए क्या? डिग्री ऑफ क्वालिटी को लेकर, अवस्था को लेकर, स्थिति को लेकर, या फिर किसी संबंध को लेकर। क्वालिटी का मतलब जो है योग्यता से है, स्टेट का मतलब अवस्था से है, कंडीशन का मतलब स्थिति से है, और रिलेशन का मतलब जो होता है वो होता है संबंध से। इस बात को लेकर जब अपन चर्चा करते हैं तो उस कंडीशन में जो होता है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे अपन बात करते हैं वेरी की, अपन बात करते हैं लिटिल की, ठीक है, अपन बात कर लेते हैं क्वाइट की, अपन बात करते हैं एनफ की, अपन बात करते हैं हाउ मच की, अपन बात कर लेते हैं सो की, ठीक है ना। तो ये सारी जो एडवर्ब्स होती है वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं ही इज, टू भी ले सकते हैं या TW2, ठीक है ना। ही इज टू टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा बातूनी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा शब्द जो है किसको दर्शाता है? डिग्री को दर्शाता है, टू को। टू का अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा के अंतर्गत आता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत अधिक क्या है? चतुर है। आई हैव हैड एनफ मील, मैंने पर्याप्त जो है भोजन कर लिया है। एनफ शब्द आ गया, सो आ गया, क्वाइट आ गया, लिटिल आ गया। जैसे देयर इज ए लिटिल वाटर, पानी है, कैसा है? थोड़ा सा है। तो मात्रा को ये आप समझेंगे हाउ मच से। हाउ मच के अंदर जो है डिग्री शब्द को प्रयोग लिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है ये सारी एडवर्ब्स आती है, जिसमें टू, वेरी, लिटिल, क्वाइट, एनफ, हाउ मच, सो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है वो हाउ मच से रिलेट होती है, जिसमें आपको ये सारे एडवर्ब्स मिलेंगे। और इस प्रकार के जब आपके सामने सवाल आएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को लेकर अपन बात करेंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, और कारण को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? वाई से। किससे दर्शाते हैं?
वाई से। तो ये बता सकते हैं अपन टेल्स अस द रीजन, हमें क्या बताता है, कारण बताता है और पर्पज ऑफ द एक्शन। ये जो इसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं तो टेल्स अस, एडवर्ब ऑफ रीजन जो होता है वो टेल्स अस द रीजन और पर्पज ऑफ द एक्शन, कि जो कार्य हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है। जब इसके बारे में कोई हमें अतिरिक्त जानकारी दी जाती है उस कंडीशन में जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। और इसके अंतर्गत अपन दो शब्दों को लेंगे, एक तो शब्द आता है हैंस और एक शब्द आता है देयरफॉर। सो शब्द भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। देयरफॉर का मतलब इसलिए, सो का मतलब इसलिए, हैंस का मतलब इस प्रकार। तो ये कारण को शो करने के लिए होते हैं, कारण को बताने के लिए होते हैं। उस कंडीशन में ये जो है एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, कि एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत जो है, जैसे अपन उदाहरण की बात करते हैं, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने इसलिए स्कूल को छोड़ दिया। कारण बताया गया किस लिए छोड़ा गया, उसके बाद में ये जो है की गई। इसके अंदर ही हैज अनेबल टू गो, इस प्रकार वो जाने में असमर्थ है। तो ये हैंस शब्द जो है या ये देयरफॉर शब्द जो है, ये शब्द जो है वो एडजेक्टिव ऑफ रीजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई न कोई कारण को बताया जाता है। सो ही डिड नॉट गो देयर, ये भी शब्द बन सकता है। सो जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर आ सकता है, इस प्रकार को लेकर। तो जब अपन बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की, तो जब हम किसी कार्य के होने का क्यों हुआ है उसका कारण पेश करते हैं या उसका उद्देश्य पेश करते हैं, उस कंडीशन में अपन जो है एडवर्ब ऑफ रीजन करते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। कल जो अपने प्रकार बताए थे उस प्रकार के अंदर अपन ने बात की थी एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। अपने आप में शब्द से ही अर्थ पता चलता है। क्या हो सकता है इसका ये हो सकता है कि कन्फर्म द एक्शन। पहली बात तो ये कि अगर एफर्मेशन के अंदर होगा तो कन्फर्म द एक्शन, और नेगेशन के अंदर डिनाई द एक्शन। तो अपन कर सकते हैं जैसे कन्फर्म द एक्शन, ये तो हो जाएगा आपके एफर्मेशन के अंदर, ठीक है। कन्फर्म द एक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे यस आ गया, श्योरली आ गया, सर्टेनली आ गया, ठीक है ना। यस आ गया, सर्टेनली आ गया, और अनडाउटली आ गया, डेफिनेटली आ गया। ठीक है, आल्सो आ गया, या कुछ भी हो सकता है, श्योरली आ गया। ये लगभग ये शब्द आपको मिलेंगे। उस कंडीशन में आप जो है वो करोगे एफर्मेशन। जैसे आई विल सर्टेनली गो देयर, undoubtedly he is genius,
तो ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द कंफर्म करते हैं एक्शन को। नहीं, वास्तव में ये हाँ के रूप में है, कंफर्मेशन है, सहमति दी जाती है। उस कंडीशन में जो है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन होगा। लेकिन जब हम डिनाइनेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, नेगेशन की बात करते हैं तो हो जाएगा डिनाइज द एक्शन। एक्शन को मना करना, मना करने में क्या क्या आ सकते हैं, नो आ सकता है, नेवर आ सकता है, दो चीजें आती है, नो नेवर आ सकता है, नॉट आ सकता है। तो ये जो है वो एक मना करने के भाव में है। जैसे आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां पर कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, इसमें यस हो गया, ठीक है, नो आ जाएगा। वो कभी भी सत्य नहीं बोलता है। तो ये नेवर शब्द जो है या वह नो शब्द जो आता है या नॉट शब्द जो आता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। तो अपन ने आज जो है 5 एडवर्ब को लेके बात की। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ ये रीजन, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। 2 एडवर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, जैसे इंट्रोगेटिव की बात की थी अपने, रिलेटिव की बात की थी, तो उसको कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एडवर्ब के बारे में कि 2 हमने पहले बात की थी और 5 आज अपन ने और बात कर ली। तो 2 बाकी रही, वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे और एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन को लेके बात कर ली, प्रोनाउन को लेके बात कर ली, वर्ब को लेके बात कर ली, एडवर्ब को लेके बात कर ली, एडजेक्टिव को लेके बात कर ली। आगे फिर जो है वो कंजक्शन को लेके बात कर सकते हैं या इंटरजेक्शन को लेके बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक होगा अपना, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है कंजक्शंस को लेके भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और कोविड की महामारी के दौरान जो है अपने आप को बचाए रखें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।